ये है हमारे मथुरा का लेबर चौक। मेरी बिटिया काम करने में लगी हुई है आज। क्योंकि कह के गए थे तुम ये इतना हो चुका है पर इस तरफ मिस्त्री साहब दूसरी साइड लग रहे हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह के 8 बजे हैं। मैं मथुरा जंक्शन नहीं जा रहा हूँ। पीछे गाड़ी मैंने स्टार्ट करके खड़ी कर दी है। कल हाफ इंजन करवाया था और कल इतना दिमाग ख़राब हुआ है यार, बहुत ज़्यादा। घर से काम करने के लिए थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी पता चला कि गाड़ी के इंजन में दिक्कत आ रही है। तो मुझे पूरा इंजन खुलवा के दोबारा से कराना पड़ा। लेकिन आज दूसरा दिन है भाई और नई शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले गाड़ी तो मैंने स्टार्ट कर रखी है क्योंकि इंजन रमा हो रहा है। तो स्टार्ट करने के लिए बोला था तो स्टार्ट छोड़ दिया है मैंने। फिलहाल मैं जा रहा हूँ कोई मिस्त्री देखने के लिए। मुझे बाहर की दीवारें जो ख़राब हो रखी हैं और थोड़ा सा अंदर भी काम है, तो उसके लिए एक मिस्त्री देखने के लिए कल मैं सीमेंट बजरफुट वगैरह जो आपसे 2-3 दिन से बोल रहा था लगातार कि बिल्डिंग मटेरियल का सामान लाना है, तो कल वो भी ले आया था। आज मिस्त्री लगा दूंगा तो घर पे 2 दिन का काम है या 1 दिन का जो भी है वो कट जाएगा। तो आगे की कार्रवाई फिर बढ़ेगी। फिर पेंटिंग भी करवानी है घर में। सुबह सुबह से लग गए। मम्मी हेलो करो, गुड मॉर्निंग। मम्मी लगे हुई हैं भाई इस बजरी को छानने के लिए, बजरफुट को। टिल्लू गुड मॉर्निंग। ये मंकू घूम रहा है इधर। कब्बू है, कब्बू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कब्बू। पानी पी रही है? पानी पी ले। तो आज घर में काम स्टार्ट हो गया, बजरी बन रही है भाई। मिस्त्री देखने के लिए जा रहा हूँ मैं आया हूँ मिस्त्री देखने के लिए। हमारे यहाँ धौली पे हाउस से थोड़ा बाहर जाते चंद्रपुरी फाटक पर लेबर चौक लगता है। काफ़ी लेबर वाले आगे बैठते और लगभग 700-700 रुपये मांग रहे हैं यार एक दिन की झाड़ी का। घर वाले कह रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगा। मैं क्या करूँ, मुझे फंसा दिया, मेरे को जिम्मेदारी दे दिया यार। ये पीछे देखिए मेरे सारी लेबर चौक है, जितने भी बैठे हैं ना ये सब लेबर वाले हैं। अभी तो गाड़ी आ रही है दिख नहीं रही और काफ़ी लंबे फाटक पार तक बैठते हैं ये लोग। 2-4 लोगों से बात किया, सबके सब 700 रुपये से नीचे कोई मांग ही नहीं रहा है यार। महंगाई बहुत हो गई है भाई। 650 या 600 तक में मिल जाए तो देख लाना। घर वाले ने तो ये बोला है, लेकिन यहाँ पे 700 से नीचे कोई हो ही नहीं रहा है। और भाई मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार कोई मिस्त्री पकड़ने के लिए आया हूँ। ना ही लेबर मिस्त्री वगैरह कभी नहीं पकड़े मैंने यार। अब से पहले कभी का मौका ही नहीं पड़ा। अब पहली बार ये काम पड़ रहे हैं मेरे को, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है भाई। और हंसी भी आ रही है यहाँ पे। जैसे किसी के बाद तो मैं अलग आ गया हूँ परेशान हो गए, लेकिन जैसे किसी से बात करने पहुँचते हो ना कि सारे के सारे घेर लेते यार, सुनने भी नहीं देते, बात भी नहीं करने देते। मैं चल रहा हूँ, लेकिन पैसे 700 ही चाहिए सबको। ये गाइस ये है हमारे मथुरा का लेबर चौक। ये सारी लेबर खड़ी हुई है। इधर से लेकर और सामने आप फाटक पार तक जाएंगे, वहाँ तक खड़े रहते हैं ये लोग। अभी देख रहा हूँ 2-3 लोगों से बात की, लेकिन पैसे बहुत मांग रहे हैं यार। देखिए हमारे घर के बेलदार लगे हैं। इनको हमने नोड़ा को बेलदारी करने के लिए। बेलदार की जगह अपनी शक्ल दिखाना। इधर चल रहा पुट्टी का काम। तो वैसे घर में काम चल रहा है और ये देखिए इतना हो चुका है। पर इस तरफ मिस्त्री साहब दूसरी साइड लग रहे हैं। ये अंजलि हमारे बेलदार घर वाले सब बना रखे हैं हमने आज। ये हमारे पड़ोसी जा रहे हैं। ये आ गई मम्मी। घर वाले एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो नहीं लग रहा हुआ, सबके सब बेलदारी पर लगे हुए हैं एक साथ। अंदर चल रही है पुताई का काम, पुट्टी वगैरह करने वाले लगे हुए। बाहर हमारे मिस्त्री साहब लगे हुए। आज मैं गाड़ी लेके तो गया नहीं। आज क्या इच्छा नया होते हुए भी लाखन को गाड़ी देनी पड़ी है मुझे, तो लाखन ले गया गाड़ी चलाने के लिए। हम लग रहे हैं घर के काम को दिखवाने में। और मेरी भी हालत देख लो क्या हो रखी है, सारा का सारा खराब हो गया यार मामला। पूरे कपड़े ये देखो कैसे हो गए, जूते वूते, और उंगली फूट गई मेरी अभी यार। ये जड़ा हुआ मसाला है ना, उसको जड़ाने में लग रहा था तो उंगली में चोट लग गई है। देखो इतना हो चुका भाई। ये पूरा का पूरा झड़ा हुआ तो बहुत गंदी लगती थी दीवारें। और देखो सामने कैसी लगती थी, वो सामने वाली जो काम चल रहा ना उससे पता चल रहा है। वो सेम कंडीशन इधर भी थी। अब इस पर पता ही होगी तो अच्छा लगेगा फिर। सोच तो रहे थे टाइल्स के, लेकिन इतना टाइम नहीं बचा। टाइल्स के सोच रहा था लेकिन इतना टाइम नहीं है। तो बस फिर से आया हूँ मैं यहाँ बिल्डिंग मटेरियल वालों के यहाँ पे। घर पे कल सामान लेके गया था ना, वो यार कम पड़ गया भाई। अंदाज़ा था नहीं, अंदाजे से ही लेके गया था मैं। 2 कट्टे सीमेंट के और 1 रिक्शा भर के बजरफुट ले गया था। अब मिस्त्री लगा, उसने सारा का सारा लगा डाला, माल पड़ गया कम। अभी दोपहर ही हुआ है तो उसने कहा भैया लेके आओ दोबारा से। मैं फटाफट भगा हुआ आया हूँ।
काम रुके ना, लगभग 1 बजने को है, तो थोड़ी देर में वो लंच करेगा, इतनी देर में अपना सामान पहुंच जाएगा और लंच के बाद दोबारा काम स्टार्ट होगा जब तक सामान तैयार होगा। तो लेके जा रहा हूँ, ये देखिए पीछे रिक्शे वाले भैया भरने में लगे हुए हैं, ये बायर फुट भर लेंगे, उसके बाद सीमेंट का कट्टा रखेंगे, 1 कट्टा सीमेंट का और 1 रिक्शा दोबारा से बायर फुट का लेके जा रहा हूँ। काम चलता रहेगा, काम अपना रुकना नहीं चाहिए यार, अब शुरू हो गया तो एक बार में फिनिश हो जाए बढ़िया। और आज यार बहुत गड़बड़ हुई है हमारे साथ, अक्सर ऐसा हो जाता है भाई कि जब से कभी भी लाइट नहीं जा रही थी, बहुत अच्छी लाइट चल रही थी मथुरा में पूरे में, और आज पानी की ज़रूरत पड़ी, सुबह पानी भरा नहीं था, जब से मिस्त्री दोनों के दोनों आके लगे लाइट चली गई और अभी लाइट आई है तब जाके पानी नहीं भरना, पड़ोसियों के यहाँ से बाल्टियों से ढो के पूरे घर की हालत ख़राब होगी। अंजलि, मयंक, मुरारी, अब मम्मी मेरी, सबके सब भाई पानी ढोने में, क्योंकि ये घर का जो काम होता है तराई करना, मसाले में चाहिए, पुट्टी में चाहिए, सब में पानी की ज़रूरत पड़ रही, तो हालत ख़राब कर दी पानी डब्बा के यहाँ। तो गाइस ये है हमारे अंकल जी, पुट्टी वाले अंकल, हेलो। और देखो अंकल जी ने कितना काम कर दिया भाई आज में। ये जो कमरा पूरा का पूरा सीलन की वजह से झड़ गया था, पूरा मामला ख़राब हो रखा था, अब एकदम सेट हो जाएगा। अब कुटाई होगी ना इसके ऊपर से, बढ़िया फिनिशिंग में आएगी। पूरा का पूरा ये सब सीलन खा गया था इस सबको, तो ठीक हो जाएगा। बाहर का भी हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये सामने वाले कमरे ख़राब हो रखे ना, यही हालत थी पूरे घर की। मुझे हमेशा लगता था मेरे बच्चे बिल्कुल भी मेहनती नहीं है, लेकिन ये देखिए मेरी बिटिया काम करने में लगी हुई है आज। ये भाई बहुत ख़राब हो रखी थी, अंजलि ने सारा तोड़ डाला भाई, ये तोड़ने के लिए हो रहा है। ऐसी हालत थी किचन की, गड्ढा हो रखा था बहुत बड़ा, अब तो भर दिया इसने। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले लंच हुआ था, लंच के बाद दोबारा से घर में काम शुरू हो गया है। तो दिखाता हूँ आपको, अब मेरी किचन में बाहर वाला जो पोर्शन था ना, उसका जो काम पूरा हो चुका है, अब किचन में काम चल रहा है। और घर कितना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, सुबह से यार बच्चे क्या बूढ़े जवान सब के सब घर के काम में लगे हुए हैं। फैमिली का भाई मामला ऐसा ही होता है, सबको लगना पड़ता है साथ में। दिखाता हूँ आपको बाहर चल के बैक कैमरे से कि क्या चल रहा है घर में। तो देखिए गाइस, कमरे से बाहर निकलते ही ये पड़ी हमारे किचन का जितना भी बारदाना था, सारा का सारा बाहर पड़ा हुआ है। और सामने छोटा भाई मुरारी वो लगा हुआ बेलदारी करने में हमारा। और इधर दिखाता हूँ, इन दोनों ने तो परेशान कर ही रखा है। ये घूम रही है टिल्लू और ये घेर रही कब्बू, इन्हें कितना भी डांट लो ये मानती नहीं है। और ये रही हमारी किचन भाई, ये देखिए ये है हमारे मिस्त्री साहब फ्रॉम हथौड़ा गांव। अंजलि ने तोड़वा दी, मैंने बोल के सब कुछ पड़वा दिया था, अब केवल इसकी फिनिशिंग होना बाकी रह गई है। हाँ बाहर आ जाए तो ढार बना दिए। तो प्रॉपर हथौड़े काम कहीं है मिस्त्री साहब? हथौड़े के बाद जो नगरी आएगा छोटी, अच्छा बम्बे में पड़ेगा है तो अच्छा तो दाऊ जी के पास गाँव है थोड़ा, वहाँ से है ये। वैसे तो खुशी मेरे पास आके बैठती नहीं है, पर आज अंजलि जबरदस्ती बैठा गई है इसको, तो देखो बैठी हुई है। खुशी हेलो कर दो सबको, हेलो। सबसे छोटी भतीजी है, कब्बू से छोटी जो बैठी है ना कब्बू है, इससे छोटी खुशी और इससे बड़ी अन्नू है जिसको हम टिल्लू बोलते हैं। घर में काम चल रहा है ना यार, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो सुबह से लगा हुआ, मेरे पैर में दर्द हो गया तो थोड़ा सा आगे बैठ गया हूँ कमरे में, और यहीं पे आ गई है खुशी मेरे पास। खुशी खुशी खुशी, ये खुशी है मुझे देख के बहुत डरती है भाई, पता नहीं क्यों मैं राक्षस दिखता हूँ, इसको क्या चक्कर है। ना तो मेरे सर पे सींगे, न कभी मैंने इसको डांटा है, लेकिन फिर भी रो जाती है मुझे देख के। क्यों रोती है खुशी तू? अब भी कर रही है। अंजलि आ गई तो अंजलि के लिए भाग रही है, ये देखो अंजलि के लिए हमेशा तैयार रहती है। वैसे भी अब 5 बजने को आ गए तो शायद मिस्त्री वगैरह छुट्टी करेंगे अपनी। ये हमेशा जब भी कैमरा ऑन हुआ इनको एक ही डायलॉग याद हो गया बस, हेलो गाइस करना सीख गई है बस। तो गाइस फाइनली घर का काम हो चुका है खत्म, मिस्त्री साहब हमारे चले गए हैं। और आज दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है घर में। ये देखो भाई, ये वाली पर्दी बहुत ख़राब हो रखी थी, सीलन से सारी जड़ गई थी, ये ठीक हो गई है। इधर से ये भी हो गई है वहाँ तक, ये सारा का सारा घर का फ्रंट जो था वो ठीक हो चुका, पुताई के बाद मस्त लगेगा। और अंदर का तो मैंने दिखाया ही है आपको, जो पुट्टी वाले अंकल थे वो अलग थे और जो छनाई वाले मिस्त्री अलग थे। वो सारा सीलन जितना भी जड़ा था ना सबको कर गए बराबर। वो बोल रहे 2 दिन से सूख जाने और तो अपना मिस्त्री का काम है वो ख़त्म करवा लो, उसके बाद पता स्टार्ट हो जाएगी। और हमारी किचन भी दिखाता हूँ आपको क्या हो गई है, बैक कैमरे पे जाते हैं जब मज़ा ज़्यादा आएगा यार। तो ये देखो, ये हमारे घर के मजदूर बैठे हुए हैं, हारे थके हुए सब लोग।
ये पुट्टी इधर हो गई, हेलो गाइस। ये अंजलि इधर भी हुई है, वहाँ तक सारी दीवारें। ये हमारी आंटी हैं दूध वाली, दूध लेने आती हैं हमारे घर से। ये मम्मी दूध काट रही हैं सामने देखो। और ये हमारी किचन भाई बहुत दिनों से टूटी फूटी थी, हो गई आज। ये देखो, ये आइए 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 आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। ले आए ज्ञान की कितनी बड़ी पोटली लाए ज्ञान की, दिखाओ जरा, दिखाइए दिखाइए। इसमें से ज्ञान निकलेगा क्या? इसमें से ज्ञान तो दे दियो, किसको? याद है हमें तो सब कुछ। किसको ज्ञान दे दिया? हमको तुमको? पैसे वाला ये पैसे मांगने रहता दिखाई आ गई। है, नोएडा में कमा रहा है फिर भी पैसे मांग रहा है हमसे। दिखाई ओ मरो मत यहाँ पे, बोलो बोलो कुछ, अरे बंद करो। बोलो बोलो। कल की कह के गए थे तुम और आज आ रहे हो, कल हम लेट हो गए, कितने लेट हो गए? ट्रेन ने 9 बजा दी राया पे, हम्म, फिर कैसे आती? फिर आज आने में कितनी दूर टाइम लगा दिया तुमने? अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। सुबह से तुम पे यहाँ से 15 किलोमीटर नहीं आए हुए हो? कार्ड वार्ड दे रही। अच्छा, हाँ मैंने शादी के कार्ड भी दे दिए थे, मैंने जा ही रही है तो बांट भी आएगी वहाँ पे, वो काम भी हो गया। किचन कैसी लगी? अच्छी है। देख के आए, सही बन गई? हाँ, जैसी चारे वैसी बन गई या ना बनी? देखिए, काम चलाओ। चलो काम चलाओ तो हो गई, अभी पैसे की ज़रूरत है, शादी है घर में भाई। तो गाइस सारे दिन के काम के बाद अब फ्री हो चुके हैं, हाथ मुंह धो लिए। नहाया तो मैं आज नहीं हूँ भाई, ये सीक्रेट है, वैसे ऐसा होता नहीं है। आज पहली बार लगभग 4 से 5 साल बाद ऐसा हुआ है कि घर के काम के चक्कर में नहाया नहीं हूँ, बिना नहाए खाना खाया था मैंने आज। तो अभी शाम के लगभग 7:30 बजे हैं, घर के कामों से फ्री हो चुका हूँ। गीता भी आ गई है, मैंने मिला दिया था आपको। तो अब हम निकल रहे हैं भाई स्टेशन की तरफ, थोड़े से काम पेंडिंग है। कल मेरी किस्त थी, 5 तारीख को किस्त होती है ना, मेरी नहीं खुली है, लेकिन पैसे पहुंचाने हैं तो उसके पैसे देने जाना। और कल मैंने गाड़ी का इंजन करवाया था, मेरी जेब में पैसे पूरे नहीं थे, तो मिस्त्री के भी कुछ उधार करके आया था, तो उसको भी देने। भाई जवान ख़राब नहीं होनी चाहिए, हमारी जवान को उसने गाड़ी ठीक करके दी हमें, तो वहीं के लिए लाखन बुलाया है मैंने। अब लाखन आ रहा है, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, ऑटो लेके आ जाएगा, तो अपने दोनों कामों को फिनिश करके आते हो। गाइस प्रवीण भैया की दुकान पे आ गए, पहले तो प्रवीण भैया से मिला देते हैं। ये बैठे हमारे प्रवीण भैया। और भाई जितनी भी उम्मीदें लगाता हूँ उन्हें मैं, पिछले कितनी हो गई ना, 8-9 10वीं किस्त थी ये, 10 बार से मैं लगातार उम्मीदें, और इस बार तो बहुत ज़्यादा थी भाई मेरे को कि मेरे घर में शादी आ रही है। और 50,000 रुपये शादी के टाइम में जेब में होना कितनी बड़ी बात होती है, मैं जानता हूँ, या जिन्होंने ये काम किए हैं वो जानते हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत काम कर डाले हैं अपनी लाइफ में, कई शादियाँ की हैं, तो इनको भी पता है कि 50,000 का मतलब क्या होना था, लेकिन मेरी पत्ती नहीं खुली भाई। फिलहाल मैं पैसे देने के लिए आया हूँ प्रवीण भैया को, पैसे देते हैं। बहुत दुख हो रहा है प्रवीण भैया यार, मेरी पत्ती नहीं खुली, तुम कह रहे थे तेरी खुल जाएगी इस बार, बहुत उम्मीद थी मेरी कि इस बार कम से कम इस बार तो खुल ही जाएगी। और ईमानदारी से आपको एक बात बताऊँ कि घर में जो किचन वगैरह में और कमरे में टाइल लगवाने की सोच रहा था ना मैं, इसीलिए पेंडिंग कर रखा था कि 5 तारीख को पत्ती देख लेता हूँ, और खुल जाती है ना तो मुझे काम करवाने में भी अच्छा लगेगा। कर्जा लेके कोई काम नहीं करवाना चाहिए भाई, वो भी मैंने नहीं करवाया, तो हल्के हाथ से जैसा फर्श वगैरह करवा के काम चला रहा हूँ, क्या करूँ यार, पत्ती नहीं खुली। तो फिलहाल पैसे देते हैं। तो गाइस शकील भाई को पैसे दे के आ गया हूँ मथुरा जंक्शन पे। लाखन है हमारा पीछे खड़ा हुआ है, देखो। तो लाखन मुझे स्टेशन पे ले आया था, कुछ दोस्तों से मिलने के लिए। अच्छा होती है ना यार, आज पूरा दिन और दिन में घूमने के लिए ही आ जाता था, लेकिन आज तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। राधे राधे गाइस। ये है हमारा लाखन जो गाड़ी चला रहा है आजकल, पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, सारा दिन आज इसी ने चलाई है। मैं कह नहीं रहा था आपसे, कल वाले ब्लॉग में जोक की तरह चिपक गया है, वाकई में यार खून चूसने वाली जोक ही है ये। दोस्तों कोई मिला नहीं यहाँ पे, बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ घर के लिए। थका हुआ हूँ, आज बहुत काम करवाया घर में यार, शरीर में दर्द हो रहा है यार, आज बहुत दिन बाद घर का काम किया है भाई। वरना लगभग 10 साल जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, घर में कोई काम नहीं करता था, बस कमाना खाना यही काम है मेरे पास। तो आज मजबूरी में लगना पड़ा। तो छोटे वाले जो छोटा भाई है मेरा मुरारी, उसको घर के काम में कोई जानकारी नहीं है, तो बताना भी पड़ा और लगना भी पड़ा उसके साथ में, और थकावट हो रखी है। तो वैसे अपने बाजार का सारा काम सलटा के आ गया हूँ घर भाई। आज वैसे तो कोई खास काम नहीं था, घर में जो काम करवाया उसी ने बहुत थका दिया, लेकिन भाई थोड़ी सी जिम्मेदारी भी थी, जवान का भी बात थी और दूसरे के भरोसे की भी बात थी। क्योंकि कल मैंने जब गाड़ी का इंजन करवाया था ना, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसको मैं शकील भाई को बोल के आया था कि कल पैसे दे जाऊँगा, तो आज देना ज़रूरी था मेरे लिए, अपनी जवान के लिए, क्योंकि मार्केट में रहना है। तो भाई टाइम से जिसका लिया है उसका दो, तभी मार्केट में आपकी वैल्यू बनी रहती है।
दूसरा 5 तारीख को मेरी पत्ती खुलती थी, मेरी नहीं खुली, लेकिन पत्ती के पैसे तो मुझे फिर भी देने थे, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा था। वैसे बहुत थक गया था घर में, हालांकि बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए थोड़ा सा भी करना बहुत होता है भाई। और बच्चे वगैरह सब के सब आज टाइम से सो चुके हैं, लेकिन मंकू को नींद नहीं आई है। अंजलि तो सो गई है, बाकी घर वाले भी सो गए। अभी अभी आपने पीछे से आता हुआ देखा होगा, वो इसलिए मेरा छोटा भाई है ना मुरारी, उसके मोबाइल पे IPL का मैच देख रहा था। मैंने टीवी बंद करवा रखी है, रिचार्ज खत्म हो गया था, मैंने करवाया नहीं, लेकिन अब करवाऊंगा शादी के टाइम पे, क्योंकि छोटी बहन के बच्चे आने वाले हैं, प्लीज और मजा आ गया। और मंकू भी। तो इन लोगों को भाई दूर रखना है घर में इधर उधर उस शरारत करवाने से। तो एक ही इंतजाम है कि इन तीनों के लिए टीवी का रिचार्ज करवा दो, टीवी चला के दे दो, आराम से लगे रहेंगे। और यार ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ब्लॉग पहले से ही मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया होगा आज दिन भर का। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दिल से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो शेयर करना। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।